मौजूदा वक्त में नौजवान नस्ल बुरी आदतों में मुलवस हो चुकी है। इन जवानों को इन बुरी आदत से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और कोशिशें यही होती है इन नौजवानों को बुरी आदत से दूर इनको रोज़गार की जानिब या खेल कूद की जानिब राग़िब किया जाए। हम इस वक्त बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कायम किया गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से यहाँ पर कायम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इश्तराक से सोशल वेलफेयर ऑफिस बड़गाम उनके इश्तराक से यहाँ पर जो बुरी आदत जो ड्रग्स में मुलवस होते हैं यूथ, उनका यहाँ पर इलाज होता है, उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे किस तरह का सेटअप है, क्योंकि लगातार बात हो रही है किस तरह से इन जवानों को जो बुरी आदतों में मुलवस हो चुके हैं उनको किस तरह से इन आदत से दूर रखा जाए। और यहाँ पर जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है ये कायम किया गया है। यहाँ पर काउंसलर्स है, डॉक्टर्स है और जो यहाँ पर 24 घंटे बैठते हैं और जो बुरी आदतों में मुलवस होते हैं यूथ, उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट होती है और कोशिश यही होती है कि इन यूथ्स को बुरी आदत से दूर रखा जाए। यहाँ पर डॉक्टर मैम, पहले अपना नाम जान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ 4 साल डी एडिक्शन सेंटर में। मुझे बताइए, क्योंकि मैं मुख्तसरन जानना चाहूँगा किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है और कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टेड है? जी, हमारे पास इन पेशेंट फैसिलिटीज हैं फॉर एनी वन जो चाहता है कि वो इस एडिक्शन की जो ये इशू है इससे बाहर आ सके। उनके लिए हम इन पेशेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम उन सब पेशेंट्स को यहाँ, हमारे पास ऊपर आपने देखा होगा रूम्स अवेलेबल हैं, उन पेशेंट्स को हम यहाँ रखेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जब तक कि वो कम्प्लीटली इस चीज़ से ड्रग फ्री नहीं हो जाते। फिर हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं विद कंप्लीट प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग दैट। कौन सा एज ग्रुप आपको लगता है ज़्यादा इफेक्टेड है और किस तरह से उस एज ग्रुप को बचाया जा सकता है? जी, मेनली जो हमारा एज ग्रुप है, जो भी हमारा प्राइम कंसर्न है, दैट इज़ द यूथ, दैट इज स्कूल गोइंग एंड प्री टीन्स वाला जो एज ग्रुप है वो हमारा ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में। उसके बाहर हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन भी हैं और कुछ केसेस ऑफ ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल भी हैं, बट मोस्टली जो हमारे एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है दैट इज द यूथ ऑफ द कश्मीर राइट नाउ। यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर मोस्ट अफेक्टेड वंस। तो कौन सा आपको लगता है ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है कि उससे इनको दूर रखा जाए? देखिए, राइट नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू एफिलिएट विद स्कूल्स आल्सो, विद दी पॉलिटिकल जो सरपंच पंच वगैरह हैं जिनके पास डाटा होता है ज़्यादा कि विलेज में कितने लोग हैं, क्या पॉसिबली इन्वॉल्व हो सकते हैं इस चीज़ में, वो हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूल स्टाफ के साथ भी इस चीज़ में जितना हम उनको इनकॉर्पोरेट कर सकें, क्योंकि बेसिक इशू उसी लेवल पर है, स्कूल लेवल पर ही। अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमारी इस चीज़ में हेल्प करते हैं, एंड इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोग विलिंग होंगे, जितने ज़्यादा एफर्ट्स होंगे, उतना हमारा आउटकम एज कम्युनिटी बेटर होगा, उतना हमारी सोसाइटी के लिए बेटर होगा, उतना इन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर के लिए बेटर होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो एज ग्रुप है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, वो ज़्यादा इसमें मुलवस हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर पेशेंट्स भी है, लेकिन पेशेंट्स की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए हम वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर जो इस सेंटर को चलाते हैं इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह का ये सेंटर है और किस तरह से वो काम करते हैं। मुझे अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम मुजीब है। बेसिकली 2-3 साल पहले हमने इस चीज़ की पैरवी की थी कि ड्रग डिडेक्शन क्या है, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज कितना हो रहा है कश्मीर वैली के अंदर। तो उस चीज़ को देख के बडगाम, पुलवामा, शुपियन, कुलगाम, बारामुल्ला, वहाँ से हमने सैम्पलिंग की। तो उस सैम्पलिंग को जब हमने देखा, 2 साल पहले हमने सर्वे करने लगी, तो ये प्रोजेक्ट जो सेटअप हुआ था, ये हुआ था विद सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस चीज़ पे गौर व फिक्र किया कि कोई ऐसी चीज़ बडगाम में आनी चाहिए, क्योंकि 544 विलेजेस में नियरली अबाउट 100 विलेज से अबो जो हमने सैम्पलिंग लाई, हमारे जो नौजवान है वो इस चीज़ से मुलवस है। तो किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है और किस तरह से आप पेशेंट्स को यहाँ पर लाते हैं, किस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं या खुद आते हैं वो? नहीं, बेसिकली एक चीज़ है, जो ये पूरा काम ही एजीपी पे डिपेंड है, अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है। अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्रामिंग में हम जितनी भी
جو سیمپلنگ ہوتی ہے اویئرنیس پہلے ہم کر رہے ہیں بلاک وائز کالج میں اسکولز میں, لیکن ہمارا پیر پریشر رہتا ہے ان ایمپلائڈ میں. بڑگام میں نشہ اس لیے زیادہ ہے, ہم نے بیسکلی بڑگام کو ٹی بی فری کروایا تھا 2012 سے لے کے 2019 تک, پھر بڑگام ٹی بی فری ہوا, وہ پروجیکٹ اکشیا تھا. وہ ٹیچنگ لے کے ہم پھر سے میدان میں اترے ہیں, ہم اویئرنیس کر رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور سروے کر رہے ہیں وتھ سپورٹ. یہ ایک آرگنائزیشن کی سفلتا نہیں ہے, یہ سفلتا پورے عوام کی ہے. ہم پورے جو بڑگام کے لوگ ہیں ان کا سپورٹ چاہ رہے ہیں, اویئرنیس کر کے لوگ اب آگے آ رہے, کہیں پہ بہنیں آگے آ رہے, کہیں پہ ان کے پیرنٹس آگے آ رہے کہ ہمارے بچوں کو یہ چیز چاہیے. یہاں پہ ہمارا کاؤنسلنگ سیشن ہوتا ہے پہلے, پھر ماں باپ کے ساتھ ایک بات ہوتی ہے ایشورنس, اس کے بعد پہلا سائیکل ہوتا ہے سر ہمارا 25 دن کا. 25 دن کے سائیکل کے بعد ہی اگر ہمیں لگے کہ یہ ون ون ہسٹری ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اور جو بندہ یہاں سے پورا ٹھیک نکل کے چلتا ہے, ہم گورنمنٹ آف انڈیا کے شکر گزار ہے, یو ٹی گورنمنٹ کے شکر گزار ہے, ایل جی آفس کے شکر گزار ہے. جو نئی اسکیمز آئی ان کو ویجیٹیبل کلٹیویشن, ڈیری فارمنگ, بی کیپنگ یا ہینڈی کرافٹس, ہینڈ لوم اور ایون پی ایم ای جی پی کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ روزگار جب تک اورینٹڈ ہوتے ہیں تو پھر اس نشے کی بات بڑی کم آتی ہے. دوسرا ہم ابھی شکر گزار ہے جو فوج کی طرف سے یہاں پہ کیمپین چل رہے ہیں نشہ مکت بھارت یا نشہ مکت بڑگام کر کے, جیسے سی آر پی ایف ٹورنامنٹس کروا رہی ہے, آرمی کروا رہی ہے, تو سپورٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ نشہ تبھی ختم ہو جائے جب بڑگام کی عام پبلک اس میں ساتھ دے گی. جناب بالکل, تو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے, منسٹری آف سوشل جسٹس اینڈ ایمپاورمنٹ بڑگام ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفس بڑگام وہ ان کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ کوشش یہی ہے جو نوجوان بری عادت میں ملوث ہو چکا ہے اس کو اس سے دور رکھا جائے اور مین اسٹریم میں لایا جائے. جس سے انہوں نے کہا کہ وہ جو سینٹرل اسپانسر اسکیمیں ہیں, یہاں سے جس بچے کا ٹریٹمنٹ یا جس نوجوان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اسے ان اسکیموں میں ملوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ روزگار اپنا کمائے اور بری عادت سے دور رہے. نیوز 18 کے لیے بڑگام سے میں عابد حسین.